फोल्डर बना लिया जैसे मैंने CS लैब डेमो प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर भाई आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो जैसे मैं ये ग्रेडियंट वाला ये बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे फोल्डर बना लो पहले तो उसके नाम का, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो इसको बोल देंगे पाई चार्ट, या फिर इस तरीके से पाई चार्ट, ये सर्कुलर चार्ट भी बोला जा सकता है, पाई चार्ट बोल देता हूँ इसको। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको एक फाइल बना के, फाइल ले सकता हूँ ना, यहाँ पे फाइल क्रिएट किया जा सकता है। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बोल सकता हूँ index.html। अब ये वाला जो फाइल है इसको ओपन करना तो किसी कोड एडिटर में आपको ओपन करना पड़ेगा। अगर आपके पास में सबलाइम है, ये वाला सबलाइम, यहाँ पर जैसे SUB, ये सबलाइम है, सबलाइम, ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट, या तो आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी हो सकता है। चलो विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करते हैं, सबलाइम इससे फास्ट है। ठीक है, ये मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्या कि भाई आपको इसकी भी आदत पड़ जाए। ठीक है, तो जैसे सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं इनको मैं कर देता हूँ एक बार के लिए यहाँ पे जैसे डिलीट, या फिर आप सीधा ऐसा करो, ये जो CS लैब डेमो प्रोजेक्ट्स इसके अंदर पाई चार्ट जो है, या फिर जैसे केवल मैं इसको चार्ट बोल रहा हूँ, है ना, इस पर्टिकुलर फोल्डर को उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और ये प्रोजेक्ट जो है अपना शुरू हो गया। ठीक है, ये चार्ट है, ये अपना फोल्डर है, ये इसके अंदर फाइल है। ठीक है, इसके अंदर अपन कोड लिखना चाह रहे हैं तो डबल क्लिक कर दो और ये फाइल आपका साइड में ओपन हो जाएगा। अब आप इसके अंदर में जो भी कुछ लिखना चाहो लिखो, तो जैसे आपका कोड पेन पे चल रहा था वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो मैं जैसे बोलता हूँ HTML और फिर मैंने कोलन लगाया, 5 लगाया, फिर मैं टैब को प्रेस करता हूँ, ये आपका जो भाई बॉयलर प्लेट जो होता है, जो पहले का बना बनाया कोड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कोड को, है ना, क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट बोल सकते हैं, या फिर जैसे एक्सपेंडेड कोड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ क्या? ठीक है, नाम चेंज कर देंगे, तो मैं बोल दूंगा चार्ट डेमो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंटेंट डाल देंगे, H1 चार्ट डेमो, सही है। ठीक है, अब इसको भाई देखना है तो लाइव सर्वर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एक बार मैं उस पर नहीं जाऊँगा, आप भाई नॉर्मल जो है यहाँ पर करो, देखो यहाँ पर आएगा, देखो लाइव सर्वर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से, ठीक है, लेकिन यहाँ से एक बार सीधा जाएंगे यहाँ पे चार्ट में, और यहाँ पर इस पर डबल क्लिक कर सकता हूँ। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्रोम, ये आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपका जो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो लिखते हो, बेसिकली देखो आप पहले इसको समझ लो कि ये इसका रोल क्या है। ये पेंट ऐसे ओपन किया, जैसे इसके अंदर ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लो ये इंटरनेट है। ठीक है, जिसको क्लाउड भी बोला जाता है ना, तो ये इंटरनेट है। अब आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाह रहा है, कैसे हो सकता है? तो कोई वायर आपको चाहिए, या वायरलेस के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। तो ये चलो हमने कनेक्ट भी कर दिया, तो ये क्या चीज़ है, ये जो हमने कनेक्ट किया ये है नेटवर्क। ठीक है, तो आपका मोबाइल नेटवर्क हो सकता है, आपका जैसे लाइन वाला नेटवर्क हो सकता है, वाईफाई हो सकता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया इंटरनेट से, मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इस कंप्यूटर से कुछ चीज़ें एक्सेस करना चाह रहा हूँ जो इंटरनेट के ऊपर है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा भाई? जैसे भाई कई तरह के एप्लीकेशन आपके पास में, पेंट भी है, नोटपैड भी है, क्रोम भी है, तो आपने क्रोम को ही क्यों ओपन करना है ना? आप ऐसे पेंट में जाके नहीं कर सकते इंटरनेट सर्फ, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। इंटरनेट आप किसको बोलते हो? इंटरनेट का मतलब होता है मल्टीपल कंप्यूटर आपके जब आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये लो, ये आपका एक कंप्यूटर है, यहाँ पे जैसे बना लेते हैं इसको एक बार, ये कंप्यूटर है, और ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा कंप्यूटर है,
अगर ये कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है, एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट हो गया तो मैं एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दूसरे में एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे कनेक्ट करना है, मैंने लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया, वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। लेन वायर आपने सुना होगा, लेन वायर आपके नीचे है, ठीक है। तो लेन वायर के थ्रू एक नेटवर्क बन गया। अब अगर मैं इसको बोलूँ कि ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट हो गया, तो अब ये 3 कंप्यूटर का नेटवर्क बन गया। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ से इस कंप्यूटर से मैं इस कंप्यूटर के ऊपर इंफॉर्मेशन भेज सकता हूँ, ठीक है। मैं इससे इस पे भेज सकता हूँ, मैं इससे इस पे भी भेज सकता हूँ, मैं इससे इस पे भेज सकता हूँ, इससे इस पे भेज सकता हूँ। ये बन गया एक नेटवर्क, ठीक है। अब अगर ये सारे कंप्यूटर कैसे ना कैसे कनेक्ट है, जैसे ये इससे कनेक्ट है, तो कुल मिला के एक नेटवर्क बन गया। अब ऐसे करोड़ों कंप्यूटर या डिवाइसेस जो हैं, ठीक है, जैसे आपका मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर ही है, ये मोबाइल है जैसे, ठीक है। तो ये मोबाइल भी आपका कंप्यूटर है, ये भी आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है। इस टाइम पे है क्या, आप बिना इंटरनेट के रह पाते हो क्या? तो ये इंटरनेट जो है ये आपका कब आपको एक्सेस होता है भाई? इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट के ऊपर आप कोई वेबसाइट देख रहे होंगे, फ्लिपकार्ट या इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर कोई भी जैसे यूट्यूब वगैरह आप देख रहे हो, वो कंटेंट कहाँ से आ रहा है? वो कंटेंट आ रहा है किसी दूसरे कंप्यूटर से, ठीक है। और वो कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अगर आप भी इंटरनेट से कनेक्ट हो गए कुल मिला के, तो आप भी वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। कुल मिला के ये मान लो कि यहाँ पर जैसे इस वाले कंप्यूटर में आपका यूट्यूब चल रहा है, इसको अलग कलर कर देते हैं, यूट्यूब चल रहा है, ठीक है। और आपका कंप्यूटर है ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके ये देख सकते हो वीडियो, ठीक है। तो ये किसी ना किसी के कंप्यूटर में चल रहा है कुल मिला के। अगर फेसबुक है तो फेसबुक किसी दूसरे के कंप्यूटर में चल रहा है, ये यहाँ पे फेसबुक है, ठीक है। आपने भी कोई वेबसाइट बनाई है तो उसको भी कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक इंटरनेट पर कंप्यूटर खरीदते हैं। अभी जो अपन बना रहे हैं वो मेरे ही कंप्यूटर में चल रहा है, तो अभी मैं अपना बना के देख लेता हूँ। लेकिन कभी मुझे जब इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। मैं एक ऐसे कंप्यूटर में मेरा वो इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, वेबसाइट को अपलोड कर दूंगा जो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, इसलिए सारे लोग उसको देख पाएंगे। समझ में आया? ठीक है। तो ये इसका कनेक्शन होता है, ये इंटरनेट है। इंटरनेट मतलब बहुत सारे जो कंप्यूटर है, नेटवर्क है, छोटे छोटे नेटवर्क, वो आपस में कनेक्टेड है। जैसे ऐसा ही नेटवर्क, जैसे ये 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, 5 कंप्यूटर और जुड़ जाए, ठीक है, तो 2 नेटवर्क आपस में जुड़ गए, इसको बोला जाता है इंटरनेट, ठीक है। तो बहुत सारे नेटवर्क, अगर करोड़ों नेट जो जैसे करोड़ों नेट आपके जुड़ गए, करोड़ों नेटवर्क आपके जुड़ गए, तो कितने कंप्यूटर आप उसमें, कितने भाई कंप्यूटर आ गए, करोड़ों कंप्यूटर उसमें ऐड हो चुके हैं। तो अब ये सारा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से कंप्यूटर में से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ले सकते हो, देख सकते हो। तो आपका कंप्यूटर ये है और आपने भी क्या कर लिया, इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप भी क्या है, अब आप इंटरनेट देख सकते हो क्या, बस, है ना। तो इंटरनेट पे कोई भी जैसे इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब देखना है यूट्यूब देखो, और इंस्टाग्राम देखना है इंस्टाग्राम देखो, आपकी मर्जी है। तो अब आपको अगर ये देखना है कुल मिला के, तो कैसे देखते हो? या तो आपके पास में भाई अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू देख लेते हो, या फिर आप जैसे कंप्यूटर में है तो आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए। ये सॉफ्टवेयर है ब्राउजर, ठीक है। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ब्राउजर, ठीक है। या फिर सिंपली इंटरनेट ब्राउजर, जैसे इसको पहले बोला जाता था, आजकल इतना ही बोला जाता है, ये एक ब्राउजर है। तब आपको ब्राउजर का मतलब एक्चुअल में होता है जो ब्राउज करता है, जो चीज़ों को खोजता है ना। तो इंटरनेट के ऊपर अगर आपको कोई चीज़ खोजनी है तो आपको क्या चाहिए, इंटरनेट ब्राउजर जो है वो चाहिए। तो एक सॉफ्टवेयर है। अब ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका क्रोम हो गया, ठीक है, मोजिला हो गया, और सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है अभी तो नहीं है, एज है उसकी जगह पे, ये एज हो गया। तो कई तरह के आपके सॉफ्टवेयर है। यूसी ब्राउजर आपको मोबाइल में मिलता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, इससे आप आप इससे इंटरनेट को ब्राउज करते हो, बस, ठीक है। तो अब जब ये सॉफ्टवेयर आपका इसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो ये करता क्या है, यहाँ से जब भी आप कोई वेबसाइट के लिए एक्सेस करते हो, जैसे कि मुझे जैसे ये चाहिए, तो इसको बोल देते हैं ये फ्लिपकार्ट है, सही है, ठीक है। तो आपने बोला मुझे फ्लिपकार्ट के बारे में बताओ, तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट गई इसके पास में, ठीक है।
वैसे रिक्वेस्ट डायरेक्ट नहीं जाती है, लेकिन अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, सीधा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से जो वापस आया, ये जो वापस आपको देगा, ये क्या देगा, ये देगा आपको HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट, बस इतना ही चीज़ देता है, और कुछ नहीं देता ये, है ना, कुछ भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है इमेज दे दिया, और जैसे मीडिया फाइल जो होता है ना, वो दे देगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये वाली चीज़ इसने दी। अब आपको देखो, ये जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपको दिया है, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है भाई, इससे आप पेज की स्ट्रक्चर समझाते हो ना। जैसे ये मैंने इतना लिख दिया, तो इसके अंदर H1 जो एक हेडिंग है, ठीक है, और ये टाइटल क्या है, एक कैरेक्टर, जैसे चार्ट को डेमो मैंने लिख दिया, टाइटल ये आ जाएगा। तो ये जो कोड मैं अगर इसको दे दूँ ब्राउज़र को, तो ब्राउज़र मेरे को बना के दिखा देगा कि ये टाइटल ऐसा दिखना चाहिए और ये ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम यही तो काम कर रहे हैं। तो जब अगर मैं ये HTML CSS JS ले लूँगा, तो ब्राउज़र जो है उसको बोल देगा, अच्छा ठीक है, ये जो इसका टाइटल है वो तो मुझे यहाँ पे दिखा देना है, और इसका जो हेडिंग है वो मुझे यहाँ दिखा देना है, ठीक है। कोई पैराग्राफ आएगा तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। कोई फोटो आई है तो वो CSS इसको बता देगा कि फ़ोटो जो है यहाँ पर आपको ऐड करना है, और यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसका कलर ऐसा होना चाहिए, उसका ऐसा होना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए। कुल मिला के जो है ये पूरा आपको कंटेंट दे रहा है, कोड दे रहा है, तो ये खुद बना के दिखा देगा। तो ये इसको ट्रांसलेट करता है, ये इस कोड को कन्वर्ट करता है एक व्यू के अंदर, ठीक है, कि आपको दिखेगा क्या, क्लियर है। तो आपको जो स्क्रीन पे दिखता है वो बनाता कौन है, वो ब्राउज़र बनाता है, ठीक है। तो ब्राउज़र के अंदर ये HTML CSS JS जो है इसको समझने की ताकत है, इसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, ये वाला चीज़ है, मैंने सेव कर लिया इसको। अब मैं इसको अगर ओपन करना चाह रहा हूँ तो सीधा डबल क्लिक करो इसके ऊपर, और यहाँ पर जैसे आपको ये दिख गया, ठीक है। तो ब्राउज़र ने उस चीज़ को समझ लिया, मैंने ब्राउज़र को ये कोड लिख के दिया, ये वाला कोड, और ब्राउज़र ने समझ लिया, अच्छा ठीक है, तो 4 डेमो तो यहाँ पे टाइटल दिखाना है, और 4 डेमो यहाँ पे मुझे हेडिंग दिखा देना है, ठीक है। बस अब आप अपना काम कर लो। तो इसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए इसका, ये लो इंटरनेट को बंद कर दूँ क्या, ये लो बंद कर दिए, ठीक है। एयरप्लेन मोड में हूँ, इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिफ्रेश करता हूँ, ये मुझे मिल रहा है, क्योंकि कहाँ से चल रहा है, ये मेरे लोकल कंप्यूटर से चल रहा है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करूँगा, ये मेरा अभी कहाँ से चल रहा है, आई ड्राइव के अंदर मेरा वेब डेवलपमेंट वर्क नाम का फोल्डर है, उसमें CS लैब डेमो प्रोजेक्ट है, उसमें चार्ट नाम का फोल्डर है, उसमें index.html पड़ा हुआ है, राइट, ठीक है। जबकि अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, इसको रिफ्रेश कर दूँ, क्या बोल रहा है, नो इंटरनेट। ये आता है इंटरनेट से, वहाँ से डाउनलोड होकर आता है, और ये आता है मेरे कंप्यूटर से। तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ, तो इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। तो कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास में इंटरनेट नहीं था। अब आप ऑफलाइन काम कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं जैसे वापस से कर लेता हूँ इसको ऑन, ये मेरा ऑन हो गया। चलो, अब मैं यहाँ पे जैसे पैराग्राफ रख सकता हूँ, तो पैराग्राफ मैंने लिखा, वही लोअर है, मैं समझो भी आप लिखते हो, सेव कर दिया मैंने इसको, ऑटोमेटिक आपका ये अरेंज भी कर देगा, ठीक है, कोड को। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, ये देखो ये आपका कंटेंट आ गया, राइट, ठीक है। मैं इसको देखो छोटा बड़ा अगर करना चाहो तो यहाँ से आपका ये कर सकते हो, जूम कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे जूम किया जा सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे इसको कंट्रोल के साथ में माउस का जो व्हील है उसको घुमा के आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जैसे आपके पास में ये कंटेंट आ गया। अब मैं इसको भाई स्टाइल करना चाह रहा हूँ, जो अभी देख रहे थे वो ये अपन बनाना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर देखो क्या क्या लग रहा है, इसके अंदर HTML लग रहा है और CSS भी लग रहा है ना। और अगर लगाना चाहे तो JS भी लग सकता है, लेकिन एक बार आपने नहीं पढ़ा तो मैं HTML CSS तक इसको रखूँगा, ठीक है। तो क्या करना है, ये चीज़ आपको बनानी है। तो यहाँ पे देखो मॉड्यूल्स, पॉपुलैरिटी, ठीक है, ये चीज़ें रखी हुई, ये कार्ड आपको बनाना है, पूरा का पूरा कार्ड आपको तो मैं कार्ड बनाने का शुरुआत करता हूँ। क्या करना रहता है, अब यहाँ पर देखो ये जो आप कोड लिखते हो, ठीक है, CSS का कोड। अब यहाँ पे अगर मैं भाई ऐसे लिखूँ, जैसे बॉडी को मुझे स्टाइल करना है, या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ को मुझे स्टाइल करना है, सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके हेड के अंदर स्टाइल टैग को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कि बॉडी का कलर कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड मैंने बोल दिया EEF, ठीक है, थोड़ा सा ब्लूइश वाइट जो होगा। तो मैं ऐसा किया, ये ब्लूइश वाइट आ गया कलर, ठीक है। बस ये अपना कोड आप यहाँ पे भी लिख सकते हो,
इस तरीके से चला सकता हूँ मैं। तो अब जैसे इस तरीके से मैं स्टाइल कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर जैसे पैराग्राफ को स्टाइल करना है तो पैराग्राफ को मैं स्टाइल यहाँ पर कर सकता हूँ, सही है ना। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो स्टाइल है ना, अगर मैं इसको लिखूंगा तो बहुत सारे स्टाइल हो जाएगा, 100 200 300 लाइन का अगर कोड हो गया, और तो फिर इस कोड को अपन डर्टी समझते हैं, ठीक है, ये डर्टी हो गया कोड। क्योंकि आप क्या है कि अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा तो 300 लाइन नीचे जाना पड़ेगा, फिर सेव करो, फिर रिफ्रेश करो, फिर उसके बाद में दोबारा कुछ चेंज करना और 300 लाइन दोबारा नीचे आओ, कुल मिला के ये हेडेक हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पे नहीं लिख के, इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पे पेज के अंदर लिख दिया, इसको बोलते हैं इंटरनल CSS, इंटरनल CSS, ठीक है। जबकि अगर मैं इसी चीज़ को एक बाहर लेके जाऊँ तो आप इसको फोल्डर में अरेंज कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे एक फाइल बना लेता हूँ, पहले, है ना, फाइल का समझाया था। ये फाइल मैंने बनाया, तो मैंने फाइल का नाम लिख दिया style.css, क्योंकि CSS का फाइल है। तो जैसे HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, .html, CSS का जो होगा .css, ठीक है। एंटर किया मैंने इस तरीके से। अब मैं इस फाइल को भी ओपन कर सकता हूँ ना, चलो देखते हैं। यहाँ पर अपना जो कोड एडिटर है उसके अंदर style.css भी आ चुका है, तो मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ, और ठीक है, तो style.css आपको मिल रहा है। अब इसमें आप कोड लिख दो। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कोड है ना, यहाँ नहीं लिख के, तो इस कोड को कट कर ले यहाँ से, ठीक है। तो कट कर लेता हूँ, ये कट कर लिया मैंने, और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट भी कर दिया, ठीक है। सेव कर लिया इसको, और इसको भी मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर तो स्टाइल में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इसको डिलीट भी किया जा सकता है, कुछ है ही नहीं तो, ठीक है। और इंटरनल जो CSS उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ है, रिफ्रेश कर ले उसको, वापस से एकदम नॉर्मल ये अपना आ गया, कोई स्टाइल नहीं लगी। क्यों नहीं लगी, क्योंकि हमने भाई ये लिख तो दिया, देखो ये फाइल के अंदर लिख तो दिया, लेकिन इसको इस फाइल के अंदर अपन को यूज़ करना है नहीं करना, ये कहाँ बताया, बताइए। लिंक ही नहीं किया है, दोनों का लिंक ही नहीं है कोई। इस फाइल के अंदर कहीं से पता नहीं लगता है कि जो CSS जो है style.css, उसको मैं कहीं पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर दो, इसको लिंक कर दो, तो LINK, है ना, ये लो, बस। अब इसका नाम लिखो आप, तो इसका नाम क्या लिखना है, देखो अगर ये फाइल इसी फाइल के साथ में पड़ी है, ठीक है, तब केवल नाम लिखने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, style.css लिख दिया, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार इसको चला के देखते हैं, रिफ्रेश, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि यार ऐसा नहीं है, ये style.css यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल भी लग सकती है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही वेबसाइट के अंदर 50 CSS फाइल लगी हुई है, ठीक है। तो बजाय इसके ऐसा करने के, मैं इसको एक फोल्डर में रखना पसंद करूँगा, CSS नाम का फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं CSS नाम के फोल्डर में इसको उठा के ऐसा डाल दूँ, ठीक है, एक्सप्लोर ऐसा कर दिया मैंने, कॉपी, ये गया इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसको मिलेगा क्या, देखें, सेव कर लिया मैंने इसको, और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ये मैंने रिफ्रेश कर लिया, नहीं मिला इसको। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसको लग रहा था, हाँ, इसको लग रहा था कि ये जो है इसी फाइल के साथ में पड़ी हुई, जबकि कहाँ पड़ा हुआ है, ये तो फोल्डर के अंदर है। तो आप ये बोलो, इस फाइल के साथ में क्या पड़ा हुआ है, एक फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर क्या है, ये style.css। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि यहाँ पे पहले फोल्डर का नाम लिखना है, और फिर यहाँ पे जैसे ये दे देना है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, चार्ट के अंदर CSS है, एक और फोल्डर बना लेता हूँ, एसेट्स बना लिया मैंने, ठीक है। एसेट्स के अंदर मैंने CSS को रख दिया। ये एसेट्स जो है ना, ये आपको हर जगह पे देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बना के पहले बता दिया कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसेट्स में आपका HTML नहीं, CSS, जावास्क्रिप्ट और जो मीडिया फाइल्स हैं वो पड़ी रहती है, ठीक है। तो एसेट्स है, इस फोल्डर के अंदर आपका CSS है, और उसके अंदर भी आपका style.css नाम का ये फाइल पड़ा हुआ है। तो अब की बार इसको कैसे एक्सेस करूँगा, मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि यहाँ पर एसेट्स नाम का फोल्डर में आप जाओ, यहाँ पे CSS नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको style.css नाम की फाइल मिलेगी। क्लियर है राहुल, ठीक है। तो सेव कर देते हैं इसको, अब की बार देख लेते हैं, अब की बार भी ये है ना यहाँ पे लग जाना चाहिए, तो लग रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप यहाँ पे जैसे 2 फाइल को अपलोड यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो, तो 2 फाइल लगा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ style1, और यहाँ पे जैसे एक और फाइल मैंने क्रिएट किया, style2.css, सही है।
ठीक है, चलो इसको भी ओपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये गई एसेट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर style2.css है, इसको ओपन किया मैंने और इसमें मैंने बोल दिया कि h1 जो है उसका स्टाइल, h1 का स्टाइल जो है वो बैकग्राउंड तो रहेगा उसका ब्लैक और उसका कलर जो रहेगा वो ई कर दिया मैंने। ठीक है, सेव कर दो इसको, है ना, थोड़ा सा पैडिंग हो जाएगा, पैडिंग 10 पिक्सल, ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, है ना, और ये फाइल देखो यहाँ पे क्रॉस लग के आ रहा है, इसका मतलब ये ऐसा क्रॉस क्यों लग के आ रहा है कि यहाँ पर ये है नहीं, अभी इसको मिल नहीं रहा है, तो इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं इसको जैसे सेव करता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये क्या था, H1 है क्या, हाँ H1 जो है ये 4 डेमो, ये कलर इसका चेंज हुआ है क्या, रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई आपका जो फाइल है वो लिंक ही नहीं किया आपने, तो लिंक कर लो। ठीक है, तो लिंक कर लूँगा मैं, ये लो यहाँ पर जैसे मैं क्या बोलना है, दोबारा से लिंक कर दिया मैंने कि कौन सा फाइल है, एसेट्स के अंदर जो CSS नाम का फोल्डर है उसके अंदर style2.css नाम का ये मटेरियल है। सही है, सही है, सेव कर देते, रिफ्रेश कर लूँ, ये मिल गया आपको। ठीक है, ये ठीक है ऐसा। अब आप ये कर लो कि अब इसके अंदर ये देखो, ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं अगर स्टाइल 1 के अंदर ये करता हूँ, पैराग्राफ है उसके अंदर मैंने बोल दिया पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड वो लीनियर ग्रेडियंट और 090 एंड रेड और कलर जो है वाइट होगा। सही है ना, अच्छा 090 कर दिया क्या, 900 कर दिया। इस तरीके से रिफ्रेश करें, मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पैडिंग वेडिंग दे देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पैडिंग जो 20 पिक्सल मैंने दे दिया इस तरीके से, और यहाँ पे इसको भी मैं बोल्ड कर वाइट कर, ये चीज़ अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने इसके अंदर दे दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और गलती से मैंने इसके अंदर भी दे दिया ये पैराग्राफ टैग। ठीक है, ये पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पे दिया और मैंने बोला इसको कि इसका जो बैकग्राउंड है, हाँ बिल्कुल बैकग्राउंड जो है वो मैंने बोला लीनियर ग्रेडियंट ब्लू या पर्पल कर देता हूँ, यहाँ पर पर्पल ब्लू कर दिया मैंने। ठीक है, ये 2 कलर का आना चाहिए। अब यहाँ पे तो देखो आपका ये रेड दिखा रहा है और यहाँ पर आपका ये ब्लू कर दे रहा है ना, तो कौन सा ये मानेगा, रिफ्रेश करूँ क्या, क्यों मान रहा है। ठीक है, देखें इसको, सबसे पहले यहाँ पे जब अपन ने फाइल को ऐड किया था तो सबसे पहले फाइल कौन सी थी, style.css। ठीक है, तो अब ऐसा होता है कि style.css जो चीज़ यहाँ पर मैं लिंक कर रहा हूँ ना, बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसका कंटेंट जो है कॉपी होके यहाँ पर इसकी जगह पे आ जाएगा। मतलब आपने जैसे बेसिकली ऐसा ही लिखा है। ठीक है, जैसे स्टाइल टैग के अंदर जैसे लिखते हैं ना अपन, स्टाइल के अंदर जैसे ऐसा लिखते हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे कॉपी होके आ गई, अब इसका कोई मतलब है नहीं। क्लियर है। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका स्टाइल के अंदर, स्टाइल 2 के अंदर कौन सा कॉपी कर लिया मैंने, सॉरी ये वाला कॉपी करना था, पहले ये आया स्टाइल 1 वाला। ठीक है, और फिर स्टाइल 2 वाला कंटेंट इसके नीचे मैंने पेस्ट किया है। क्लियर, तो अब आप ये देखो, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। अब देखो इसमें पहले आपने क्या बोला था, कलर ऐसा, लास्ट में जो अप्लाई किया वही आपका अप्लाई हो चुका है। क्लियर। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पर। सेव क्या मतलब, इसको हटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया है तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी अनकमेंट कर दिया, ये लो ये लो। ठीक है, अनकमेंट कर दिया। अब देखो अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूँ ऐसा, तब कौन सा होगा, रेड कलर वाला आएगा, क्योंकि style.css है, ये आपका बाद में आ रहा है। देखिए क्या, रिफ्रेश कर लेते हैं, आ गया। ठीक है, तो इस ऑर्डर का भी फर्क पड़ता है, किस ऑर्डर में आप चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत सारे लोग नहीं बताते,
लेकिन ये आपका दिमाग ख़राब कर सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा पहले ही ध्यान दे लेना इसको, है ना, छोटे एग्जाम्पल्स में। जब बड़ा फाइल हो जाएगा तो यहाँ पे 10-10 अगर चीज़ें ऐड करनी पड़ी ना, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, ये क्यों नहीं हुआ है ऐसा। तो वो वाला चीज़ है, आ गया समझ में। तो ये जो चीज़ है, ये सारा काम आप इजीली आराम से जैसे अपना ऑफलाइन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो अपन मेन काम करने वाले हैं उस पर आ जाता हूँ। ये चीज़ बनानी, ठीक है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर स्टाइल 1 के अंदर लिख दूंगा, style.css के अंदर लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे जैसे अपना सारा काम अपन कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा। सेव करता हूँ उसको और यहाँ पे आ जाता हूँ। इनको कर देते हैं क्लोज, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, केवल इंडेक्स में काम करना है, स्टाइल में काम करना है। तो अब यहाँ पे बनाऊँ, तो मैं बोल देता हूँ div.card कंटेनर, ये कार्ड है, ठीक है, और कार्ड को मैं स्टाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टाइल करना है, तो आप यहाँ पे style.css में आ जाओ। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने बोल दिया बॉडी का जो है मार्जिन 0 कर दो, मार्जिन 0 पिक्सल, हाइट जो है वो 100 VH, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। ये आपको देखो सजेस्ट भी कर रहा है ना, तो आप सिंपली जैसे जो भी सजेस्ट कर रहा है, जैसे आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखना है तो जस्ट ऐसा लिखेंगे, एकदम ही आ जाएगा। ये जैसे ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर मैं इसको ऊपर नीचे एरो की से, जैसे नीचे वाला एरो की दबाओगे तो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला दबाओगे तो ऊपर चला जाएगा। और जो जिस पर है अभी उसके ऊपर मैं अगर एंटर कर देता हूँ ऐसा एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये लिख के आ जाएगा। बस आपको वैल्यू पुट करना है। अब वैल्यू भी आपको बता रहा है, ये देख रहे हो, बेस लाइन, सेंटर एंड, फर्स्ट बेस लाइन, ये वो ये सारा चीज़, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो, आपको कौन सा करना है, सेंटर करना है, सेंटर कर दिया, ठीक है। अब अलाइन आइटम सेंटर हो चुका है, ये हो चुका है। तो अब मैं जैसे कार्ड कंटेनर है, कार्ड कंटेनर, ठीक है, उसको स्टाइल कर लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ इसका विड्थ जो है वो 400 पिक्सल होगा, हाइट जो है वो 500 पिक्सल होगा, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस कर देंगे, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर देंगे, बॉक्स शेड कर देंगे, इसका बॉक्स शेड 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 15 पिक्सल, 0.1, ठीक है, काफ़ी है। सेव करते हैं इसको। हाँ, और एक ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है, ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड इसका कर देता हूँ वाइट, और इसका कर देते हैं EEF बैकग्राउंड। या फिर ऐसा कर सकते हैं, URL से भी ले सकते हैं। तो एक फ़ोटो ले लेंगे बढ़िया सा, ठीक है, या एक पैटर्न ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आएंगे और मैं बोल देता हूँ पैटर्न, तो सीमलेस पैटर्न मैंने लिया, ठीक है। और इनमें से देखते हैं, ये वाला पैटर्न ले लिया, चलो ये सीमलेस ही होगा, आई डोंट नो, है ना, तो चेक करना पड़ेगा। ये सीमलेस जैसे पैटर्न अपन ने देख लिया, राइट क्लिक कर लो इस पर, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, ये लो यहाँ पे किया मैंने, और मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूंगा। सेव कर दिया मैंने इसको। चलो अब देखते हैं अब क्या दिखता है अपन को। ये रिफ्रेश और इसको रिफ्रेश, ये दिख रहा है, ये बैकग्राउंड भी आ गया, सीमलेस है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये सीमलेस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना 100% पे कर लेता हूँ, ये 100% है, क्लियर है, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अभी तक अपन बोल रहे हैं कि सर ऑफलाइन काम किया जा सकता है ना, लेकिन ये इमेज कहाँ से आ रही है, ये तो ऑनलाइन से आ रही है। और अगर मैं इंटरनेट को बंद कर देता हूँ, अभी के लिए मैंने जैसे इंटरनेट को बंद कर दिया, अभी ये आपका एयरप्लेन मोड आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक बार ये जान देते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे मैं एक बार एंटर कर देता हूँ 1 2, चलो यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश, ये लो, ठीक है। अब ये हुआ क्या, यहाँ पर इसने अपना जो इमेज है उसको कैच कर लिया, ब्राउजर ने कैच कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनेट था पहले, हाँ, तब कैच कर लिया, कैच करके रख लिया, ठीक है। अब की बार अगर मैं इसको ऐसा करूँ, यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड आपको पता ही है, यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में आता हूँ और यहाँ पर जैसे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको एंटर करूँ, ये लो, इमेज कहाँ गई, ठीक है, तो इमेज नहीं आई है। तो अब ये क्या है, ये चीज़ के लिए आपको डिपेंड रहना पड़ेगा इंटरनेट के ऊपर, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो क्यों ना मैं इस इमेज को यहाँ पर
ऑफलाइन ले आऊँ। तो इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने ये रहा, ठीक है। और एक बार इंटरनेट को चालू कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर जैसे ये इंटरनेट को मैंने चालू कर लिया है और मैं इसको बोल देता हूँ, या तो इसको ऐसे बोल दो कि कॉपी कर लो, या फिर इसको ऐसे बोल दो सीधा सेव कर दो, सेव इमेज एज। सेव इमेज एज जो है तो ऐसा आ गया। अब मैं इसको कहाँ पर इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पर आ गए। और ये मेरा फोल्डर है, ये यहाँ पर है, चार्ट नाम का फोल्डर है ना। तो चार्ट नाम का फोल्डर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। नाम चेंज कर दो इसका, ठीक है। नाम चेंज कर देंगे, मैं बोल दूंगा सीमलेस पैटर्न। ये लो, सीमलेस पैटर्न आ गया। अब मैं अगर इसको यूज करना चाह रहा हूँ तो अब आप देखो, ये एक रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ का एक वो रहता है। तो हम यहाँ पर रिलेटिव पाथ का यूज करेंगे। बेसिकली जब मैं बोलता हूँ कि अभी आप कौन सा फाइल के अंदर हो, ये देख के, ये अभी कौन सा फाइल है, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है। अपन ने एसेट्स वाला जो फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर जो CSS नाम का फोल्डर है, और फिर यहाँ पर ये फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है। इनको भी एक बार के लिए डिलीट किया जा सकता है। ये लो, इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो style.css आपका फाइल है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके हिसाब से वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है। अभी तो देखो, ये जो आपने पाथ दिया ये पूरा ही दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ कि उसका नाम था मेरे सीमलेस बैकग्राउंड था क्या, सीमलेस बैकग्राउंड डॉट JPG, रिफ्रेश किया, फाइल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप इसको ये बताओ कि यार ये जो फाइल है, इसको लग रहा था कि जहाँ पर style.css फाइल है वहीं पर ये सीमलेस पैटर्न नाम का फाइल भी पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ नहीं है, ये कहाँ पर है। तो जहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है उससे एक पीछे आना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक पीछे आता हूँ, जैसे यहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है, इससे एक पीछे आता हूँ। यहाँ पर ये फाइल है क्या, सीमलेस पैटर्न वाला नहीं है ना, ठीक है। तो मैं एक पीछे आया, तो मैं क्या करूँगा, एक पीछे आओ, डबल डॉट स्लैश का मतलब एक चीज़ पीछे आ गया। अब मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, यहाँ पे भी नहीं है तो पीछे चलो, ठीक है। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है, ठीक है। तो अब मैं इसको डबल ऐसा कर दूंगा कि यहाँ पर पड़ी हुई है ये फाइल, ठीक है, ये वाला फाइल, ठीक है। सेव कर दूँ और अब एक बार देख लेते हैं इसको, ये मिल गया, ठीक है। वही पैटर्न, वही सारा चीज़, ठीक है। ये थोड़ा क्या बोलते हैं वो आ गया, वाटर मार्क्ड है, ठीक है। तो क्या करें, इसको थोड़ा छोटा किया जा सकता है। तो बैकग्राउंड साइज 100 पिक्सल, हाँ बिल्कुल, बैकग्राउंड साइज 100 पिक्सल हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, वही 400 पिक्सल कर देंगे, ये ठीक है ना। और भाई इसी तरीके से अगर दूसरा पैटर्न आपको चाहिए तो दूसरा पैटर्न लिया जा सकता है। तो यहाँ से पैटर्न आपके पास में खूब सारे हैं, बस। तो इसको ले के एक बार और सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब की बार देखो, मैं यहाँ पे सेव नहीं करूँगा, मैं इसको देखो यहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ। ये जो है ना एसेट्स, उसके अंदर एक फोल्डर बना लूँ क्या, इमेज नाम का, सुंदर, ये लो IMG, ठीक है, या इमेजेस पूरा लिख देता हूँ, इमेजेस, और इसके अंदर लगा दूंगा वो फोटो, ये लो यहाँ, ठीक है। ये लो, तो यहाँ पर इसके अंदर सेव कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पैटर्न पैटर्न 2, ठीक है। सेव कर दिया और आप यहाँ पे देख लो, ये आ गया सीमलेस पैटर्न 2, ठीक है। अब इस फाइल के ऊपर जाना है, ये फाइल कहाँ पर है, इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, तो ये कहाँ पर पड़ी हुई है, एक हटा दूँ, चलो। तो एक पीछे आना है, बस एक ही पीछे आना है। फिर फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस, ठीक है। तो इमेजेस नाम का फोल्डर आप लगाओ और उसके अंदर कैसा है, सीमलेस पैटर्न 2 नाम का फाइल है। सेव कर दिया इसको और अब की बार देख लेते हैं, रिफ्रेश करके, ये लो, ठीक है। ये सीमलेस नहीं है भाई, है ना, ये यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं। तो देख लेना, मतलब कुल मिला के आपके पास में ऑप्शंस है। अब कुल मिला के ये वाला चार्ट आपको बनाना है, ये वाला।
तो मॉड्यूल्स पॉपुलैरिटी ये लिख सकता हूँ ना, लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, इस पर जैसे मॉड्यूल्स पॉपुलैरिटी आपको लिखना है तो ये लिख देंगे। HTML में लिखना है मॉड्यूल्स पॉपुलैरिटी, तो यहाँ पे कार्ड कंटेनर के अंदर H3 मॉड्यूल्स, ठीक है। और इसके साथ में जैसे आपको बनाना है div dot chart, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, ये बटन्स है, ठीक है। तो div dot ऑप्शंस ये भी कर दिया मैंने। चलो अब ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये ऑप्शन है 1 2 3, तो ऑप्शन, ठीक है, इनटू 3। एक है आपका स्कूल्स, एक है नॉन सर्विस एक्टिव यूजर, नॉन सर्विस एक्टिव यूजर्स, हॉस्टल्स, ठीक है। ये इस तरीके से सेव कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे इसको बनाने का शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसको अभी पहले स्टाइल कर देता हूँ, उसके बाद में चार्ट बनाएंगे। चार्ट ये लो, यहाँ पे चार्ट बना देंगे और एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। रिफ्रेश, तो ये मॉड्यूल्स आ गया, मॉड्यूल्स पॉपुलैरिटी, और यहाँ पे चार्ट यहाँ पे आ जाएगा और 3 ऑप्शन यहाँ पे आ गए। अब ये लेआउट आपको बनाना है कि एक तो यहाँ पर ऐसा, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसा और फिर यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं जैसे ये आपका ऑप्शंस है, इनको मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ। ऑप्शंस, ऑप्शन है ना, ठीक है। ऑप्शन का बॉर्डर रेडियस मैंने बोल दिया 10 पिक्सल है, या 5 पिक्सल भी बहुत होगा। फॉन्ट साइज जो है वो 12 पिक्सल है। पैडिंग जो है ये 3 पिक्सल 10 पिक्सल है, इस तरीके से। और एक बार बॉर्डर देख लेते हैं। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का मैंने दे दिया। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, ये रिफ्रेश हो गया, सही है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, देखो भाई आपको एक लाइन में करना है, तो मैं इनके कंटेनर को जाके बोल दूं। कंटेनर को क्या बोलना है, तो ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस को बोल दूं डिस्प्ले फ्लेक्स, गैप दे देंगे 10 पिक्सल का, या 10 पिक्सल का गैप ही क्यों देंगे, मैं बोल दूंगा ना जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। रिफ्रेश करके देखते हैं, बढ़िया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये कार्ड के बिल्कुल ऐसा सट गया है ना, तो क्यों ना इस कार्ड को मैं पैडिंग दे दूं। कार्ड कंटेनर है, ये लो पैडिंग लो भाई आप, हाँ 20 पिक्सल का पैडिंग मैंने दे दिया। रिफ्रेश कर लो इसको, रिफ्रेश किया, ये कार्ड बढ़ गया खुद। क्या करना चाहिए, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये लो, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और ये इसको रिफ्रेश कर लिया इस तरीके से। अब आप इनको कलर करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे देखो 3 तरह के कलर आपको मिल रहे हैं। ये ऑरेंज है, इंडिगो है, और ये आपका एक और कलर है, ठीक है, टील भी बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पर जैसे इनको मैं बोल देता हूँ ऑरेंज, इंडिगो, टील, यही होगा मेरे हिसाब से, देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज नाम का क्लास है, तो मैं इसको बोल देता हूँ बैकग्राउंड ऑरेंज, इंडिगो बैकग्राउंड इंडिगो, टील बैकग्राउंड टील, ठीक है। तो ये रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, ये मिल रहा है। कलर वलर चेंज किया जा सकता है, तो कलर तीनों का ही मैं कर देता हूँ वाइट, कलर मैंने कर दिया वाइट, ठीक है। और बॉर्डर मुझे देना है नहीं, रिफ्रेश किया इसको सेव करके, ये चीज़ में मेरे पास में आ गई, ठीक है। अब इस तरीके से भाई मैं यहाँ पे चार्ट देना चाह रहा हूँ केवल,
चलो तो चार्ट कैसे बनाएंगे, चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं। ये चार्ट के अंदर ये चार्ट है, चार्ट के अंदर मैं बोलूँगा जैसे बैकग्राउंड बैकग्राउंड हाइट इसको दे देता हूँ पहले एक बार, हाइट 300 पिक्सल, इसको बोलते कोनिक ग्रेडियंट। ठीक है, एक बार के लिए 2 कलर ले रहा हूँ, उसके बाद में अपन उसको एक्सपेंड करते चलेंगे। रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, रिफ्रेश किया, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, इसको मैं भाई गोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा करूँगा कि यहाँ पर जैसे इसका हाइट एंड विड्थ जो है दोनों ही मैं बोल देता हूँ 300 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, ये लो बॉर्डर रेडियस 50%, इस तरीके से रिफ्रेश किया, ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर भाई आपको ये पहला कलर बनाना है। ठीक है, तो आप ये देखो कि हाँ, तो आप इसको ऐसा करो ना, ये प्रिंट स्क्रीन किया एक बार, इसको आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। ये 0 यहाँ से शुरू होता ना, कि ये वाला जो आइटम है, इसको अगर उठाते हैं ऐसा, ये वाला जो आइटम है कॉपी पेस्ट, इसको रोटेट किया जा सकता है क्या, रोटेट कर दूं। ठीक है, एंटर किया, और ये 0 है क्या यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर जैसे ये 0 है, ये 90 है, ये 120 होगा लगभग। ठीक है, तो 0 पे, तो 0 से लेकर 0, देखो थोड़ा सा एक लाइन दिख रहा है ना वाइट कलर का, ये बनाना चाहिए अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पर मैं बोलूँगा वाइट जो है FFF कलर शुरू होता है, और फिर कहाँ तक जाता है ये FFF, यहाँ पे FFF है, ये जाता है जैसे 2 डिग्री, हाँ 2 डिग्री कर लेते हैं ना, FFF 2 डिग्री तक कर लिया। ठीक है, फिर आपका जो ऑरेंज कलर है, तो ये ऑरेंज कलर कौन सा है, ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन, ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये ऑरेंज कलर कौन सा है ये निकाल लेते हैं। ये क्लिक किया मैंने, ये है 255, 116, 94। ठीक है, तो RGB 255 216 116 94, सही बात है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, रिफ्रेश, ये लो, तो ये वाइट कलर यहाँ से यहाँ तक था, उसके बाद में पूरा यहाँ तक आ गया, इतना नहीं चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमें दूसरा कलर चाहिए है, हाँ कहाँ से कहाँ तक दूसरा कलर चाहिए है, नब्बे नहीं है, ये थोड़ा घुमा दिया ना इसको, तो 120। ठीक है, तो ये दूसरा कलर आपका 255, 162, 94। ठीक है, 255, 162, 94, बस इतना ही चेंज करना है। ये दूसरा कलर आपका यहाँ पर आपको लगेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा कलर है। तो आपका ये जो कलर है ये शुरू होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री से, और ये कहाँ तक जाता है 120 तक जाता है। तो 120 डिग्री तक तो ये जाता है ना, ये 120 डिग्री पे। सेव किया इसको, और एक बार इसको देख लेते हैं, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है,
ठीक है, 2 डिग्री। और फिर यहाँ से देखो ये कलर यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वाइट वाइट ये आपको देना है, वाइट कलर, तो ये वाइट कलर दे देता हूँ कि यहाँ पर आपका वाइट कलर शुरू हो जाता है FFF, ठीक है, 120 डिग्री पर, और वो जाता है फिर वाइट कलर जाता है 122 डिग्री तक। देखें, ये लो, ठीक है। अब यहाँ से 2 डिग्री तक वाइट है, और फिर यहाँ से आपका दूसरा कलर शुरू हो जाता है। ये कलर आपका ये वाला है, तो इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये वाला कलर। इसको एक सिंगल कलर देके कर रहा हूँ अभी, है ना, आप समझ जाओगे, या फिर कर लेते हैं। चलो, ये वाला कलर है 105, 21, 141, तो RGB 105, 141, 141, और ये शुरू होता है 122 डिग्री से, ठीक है। और जो कलर है वो ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ये ऐसा कलर है, तो इसको मैं बोल दूंगा 105, 102, 222, ठीक है, 105, 102, 222, 105, 102, ठीक है। और ये जा रहा है लगभग कितना, यहाँ पर ये कितना है, 27, 270, मेरे हिसाब से 270 डिग्री, ठीक है। और फिर वहाँ पे दोबारा से यही सेम चीज़ जो है, वाइट कलर आपका आएगा, ये लगा देते हैं, तो वाइट कलर जो है 270 से लेकर 272 तक, सेव कर दें, 272 हो गया, ठीक है। कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश कर लेते हैं, सही है, ठीक है। अब एक कलर और बनाना है, तो ये कलर जो है लास्ट वाला भी निकाल देते हैं यहाँ से, ये कलर लिया 56, 210, 151, तो RGB 151, और ये है 272 से शुरू, ठीक है। और ये पूरा फिर लास्ट में जो जा रहा है वो जा रहा है, ठीक है। उस पर परसेंटेज देने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल कलर लिखने की ज़रूरत है। ये कलर अपन यहाँ से बना लेते हैं, ये लो, तो 56, 210, 191, तो RGB 56, 210, 191, ठीक है। और ये इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि लास्ट का कलर है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर कॉमन ही दिया, यहाँ पर 272 डिग्री, 272 डिग्री स्पेस दे दिया, सॉरी, यहाँ पर ये रिफ्रेश कर, ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को सेंटर में और बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो, ऐसा करो, जो चार्ट है इसके अंदर एक ओवरले ले सकता हूँ क्या, ओवरले, है ना। चलो, इस चार्ट के अंदर जो ओवरले है उसको बनाते हैं, ये ओवरले है और ये चार्ट का पार्ट है, तो मैं बोल देता हूँ चार्ट जो है उसका डिस्प्ले तो है रिलेटिव, और ओवरले का डिस्प्ले जो है वो है एब्सोल्यूट, ठीक है। इसकी विड्थ जो है, इसकी विड्थ कितनी है, 300 पिक्सल, ठीक है, 300 पिक्सल। मैं इसको बोल दूंगा इसकी विड्थ है 80%, इसकी हाइट है 80% अपने पेरेंट की, और बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड में कर देता हूँ वाइट, ठीक है। और इसको यहाँ पे सेमीकोलन, सेव कर दिया, रिफ्रेश, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 50%, सेव कर दिया इसको, ये लो। अब इसको सेंटर में करना है, तो सेंटर में करना कैसे है, तो भाई आप सेंटर में कर सकते हो, दे सकते हैं,
या तो भाई देखो ये एब्सोल्यूट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वो बैकग्राउंड में लगा हुआ है ना, तो आप एब्सोल्यूट नहीं करके भी कर सकते हो, है ना, ये ऐसा भी हो सकता है। सिंपली इसको फ्लेक्स बोल दूँ क्या? देखो देखो ये ऐसा करता हूँ, अभी भी सेम ही है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जैसे बोल देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अच्छा ये डिस्प्ले, ये गलत है, ये पोजीशन रिलेटिव पोजीशन एब्सोल्यूट करना था ऐसा, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अलाइन आइटम्स बस, सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये तो ये आ गया सेंटर में, ठीक है, ये बन गया। अब इसको आप स्टाइल विस्टाइल जो भी करना चाह रहे हो, अब इसके अंदर कुछ अगर कंटेंट देना है, जैसे ये कंटेंट देना है, ये आर्ट्स, हाँ एकदम बराबर है ना, वो भी मैंने नोटिस किया था। ये चीज़ आप फिर उससे बनाओगे, ओरिजिन वाले से। एक लाइन है ये, सिंपली 3 लाइन हो सकती है, अलग अलग डिग्री के ऊपर है, ठीक है। ये ऐसे, ये सही है, जैसे हमें लाइन से बनाना चाहिए था। बेसिकली ये जो लाइन है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है, सेंटर से ये एक लाइन यहाँ पर है, फिर एक लाइन ये यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे भी किया जा सकता है, एक तरीका अपन ने बताया, एक अप्रोच ये है, ठीक है। चलो दूसरा भी कर लेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं। इसके अंदर कंटेंट आ सकता है, ठीक है। कंटेंट लाने के लिए भाई जो भी है आप यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ है 8788 यूजर्स, है ना, तो आप इसको बस इसके अंदर रख दो, H3 8788 यूजर्स। ये पैराग्राफ छोटा सा है, ये छोटा है वो बड़ा है, ऐसा है, ठीक है। इसको सेंटर में लेके आना, इसके सेंटर में, तो क्या कैसे करेंगे, को डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ऊपर नीचे लेके आना है, तो आप इसको ऐसा करो, एक बार के लिए एक ही ड्यू में ले लो, ताकि भाई आपको दिक्कत नहीं आए, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको, ये लाइन भी अगर आप बनाना चाहो ना वैसे तो बना सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ये ओवरले है, ठीक है, ओवरले के अंदर एक डिव ले लो, डिव डॉट लाइन्स कंटेनर, ठीक है, ठीक है इतना, ठीक है। और फिर इसके अंदर 3 लाइन है, लाइन इंटू 3, सही है, ये लाइन इंटू 3, इस तरीके से भी हो सकता है। अब यहाँ पे लाइंस कंटेनर को मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, कंटेनर इसकी विड्थ जो है 300 पिक्सल है, और हाइट जो है 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, ये दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इसको एब्सोल्यूट नहीं बोला है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, अभी ये है आपका ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसके साथ में इसके साथ में फ्लेक्स हो चुका है। तो एक तो ये आइटम और एक ये आइटम का कंटेनर, दोनों आइटम का कंटेनर दोनों साइड बाय साइड है, क्योंकि फ्लेक्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोल दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, तब ये प्रॉपर 300 पिक्सल का हो जाएगा। और इसके लिए मुझे बोलना चाहिए इसका पोजीशन रिलेटिव, रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश किया, ये आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर ना मैं 3 जैसे लाइन बनाना चाह रहा हूँ, 3 इक्वली डिस्टेंट जो लाइन होगा,
ठीक है, तो लाइन जो है उसको बना देते हैं। तो लाइन, उसकी विड्थ मैं बोल देता हूँ जैसे 4 पिक्सल का एक लाइन होगा, और हाइट जो है वो है 150 पिक्सल। ठीक है, ये तो एक बार इसका बैकग्राउंड कलर में बैकग्राउंड येलो दे रहा हूँ, रिफ्रेश, ये दिख रहा है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, क्योंकि ये आपका कितना है 150 पिक्सल है, और ये खुद कितना है 300 पिक्सल का, तो 150 पिक्सल बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो तीनों लाइन है ना, ये भी यहाँ पर आ जाए, सेंटर में आ सकती है क्या? ठीक है, तो सेंटर में कैसे आ सकती है, इनको डिस्प्ले फ्लेक्स करूँ क्या? चलो, तो पोजीशन मैंने बोला, पोजीशन डिस्प्ले फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया मैंने, है ना, और इसका भी पोजीशन एब्सोल्यूट है ही ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक दूसरे के नीचे आ जाएंगी। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे सेंटर में लेके आना है, यहाँ पर, तो कितना दूँ आप ये बताओ? इसका खुद का विड्थ कितना है 300 पिक्सल, और अगर इस एक लाइन को मैं यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल लेके आना चाह रहा हूँ तो 150, है ना, और इसकी खुद की विड्थ कितनी है 4, तो अगर इसका आधा करूँगा तो 2, तो 150 में से 2 कम कर दो आप, 148। ठीक है, तो इसको बोल देता हूँ लेफ्ट से 148 पिक्सल जो है ये दूर होगा। रिफ्रेश करूँ इसको, ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, अब इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ, जैसे लाइन है, एक लाइन को nth चाइल्ड एक नंबर, ठीक है, उसको मैं अगर रोटेट करना चाहूँ, रोटेट, तो ट्रांसफॉर्म, रोटेट मैं करूँगा, जैसे मैं बोलता हूँ 20 डिग्री रोटेट कर दो। ठीक है, तो ये रोटेट कहाँ से होगा, बिल्कुल सेंटर से रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैं नहीं चाह रहा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसका ओरिजिन चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ये एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन करके। ठीक है, कि आप इसको कहाँ से ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, ये अगर रोटेट हो रहा है तो कहाँ से रोटेट होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रोटेट होगा सेंटर से। यहाँ पे देखना ये चीज़ है। अब अगर इसको रोटेट करूँगा, कोई चीज़ को कहाँ से रोटेट होगा, यहाँ से रोटेट होगा। ठीक है, अगर मैं इसका ये पॉइंट चेंज करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से नहीं रोटेट हो, तो आप इसको जैसे ये बोल सकते हो कि ये कहाँ से हो, इसे अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटर, ये सेंटर है ना, इसको अगर मैं कर दूँ, देखो टॉप कर दूँ, यहाँ पे ऐसा लिख के मैं कर देता हूँ टॉप, तो ये टॉप जो है टॉप के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ, जैसे मैं ट्रांसफॉर्म रोटेट, ट्वेंटी डिग्री, ये कहाँ से रोटेट हो रहा है, उस टॉप कॉर्नर से, टॉप सेंटर जो है ना वहाँ से रोटेट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूँ टॉप की जगह पे लेफ्ट, तो लेफ्ट के जो कॉर्नर है ना वहाँ से ये 20 डिग्री रोटेट हो रहा है। अगर मैं बोल दूँ इसको राइट, तो ये राइट के जो कॉर्नर है वहाँ से 20 डिग्री रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज। अगर मैं बोल दूँ इसको बॉटम, तो ये बॉटम से अपना 20 डिग्री रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको बोल दूँ बॉटम राइट, तो ये बॉटम राइट का मतलब है ये बॉटम है आपका, ये बॉटम है और ये राइट है, तो यहाँ से आपका सेंटर से, ठीक है, रोटेट होगा। अगर बोल दूँ इसको मैं टॉप राइट, तो यहाँ से रोटेट होगा। कुल मिला के ये वाली चीज़ है। आप इसको अगर डिग्री पिक्सल में करना चाहो तो यहाँ पे पिक्सल में भी कर सकते हो। तो मैं इसको कहाँ पर अरेंज करना चाह रहा हूँ, अगर बोलते हैं 0 पिक्सल 0 पिक्सल, इसका मतलब है इस ये कोना। ठीक है, तो एक्स में अगर बढ़ाना चाहूँ, मैं बोल देता हूँ एक्स में 20 पिक्सल बढ़ा दो, तो 20 पिक्सल आ गया ये। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 80 पिक्सल, तो इस तरीके से आ सकता है। तो ये आपका x है, ये आपका y है। y में जैसे 40 पिक्सल नीचे करना है तो 40 पिक्सल नीचे आ गया, तो 80 पिक्सल x में, और है ना ये इतना y में। तो अब आप ये बोलो कि ये कहाँ से रोटेट होना चाहिए, ये यहाँ से रोटेट होना चाहिए, तो ये टॉप से कितना दूर होगा, कितना टोटल, कितना 100 नहीं, ये है 150, हाइट इसकी 150 है ना, बॉटम लिख देंगे। हाँ चलो बॉटम लिख दो। तो ट्रांसफॉर्म, हाँ ये सही है, चलो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम लिख दिया।
ठीक है। और अब देखिए क्या रिफ्रेश करें, ये देखो, ठीक है। अब ये यहाँ से रोटेट हो रही है इस कोने से, ये कोना फिक्स हो गया। अब आप इसको रोटेट कर लो जितना करना चाहो। अब आप इसका हाइट वाइट भी बढ़ा सकते हैं क्या, हाइट बढ़ा दूँ इसका, जैसे 150 की जगह पे मैंने 200 कर दिया, रिफ्रेश, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये इसका बॉटम जो है, ठीक है, हाँ ये चेंज हो रहा है। तो आपको बस इतना ही करना है कि ये अपना भाई इतने से हो। तो आप एक बार इसको ऐसा करो, 100, इसको 50 करो, ये सही है बिल्कुल, ये इतना ही होगा। इसको बढ़ाना पड़ेगा अपन को, जैसे वो इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, RGBA 0.2 बैकग्राउंड भी दिखेगा आपको साथ में। अब ये जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को लेके आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो 120 डिग्री बोल सकता हूँ इसको, 120 डिग्री, सही है, ठीक है। इसको कितना करना है, जितना भी करना है उतना किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे एक लाइन तो ये हो गया, इसको 2 है, इसको मैं कितना बोलूँ, 270, ये लो, ठीक है। और इसका भी अगर विड्थ बढ़ाना है घटाना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। केवल विड्थ का आपको ये चेंज करना, 8 पिक्सल कर दिया इसको, ठीक है। तो लेफ्ट में से भी आप कम कर दो, इसको कर दो 46, ये लो, ठीक है। इसको वाइट किया जा सकता है, तो वाइट कर दो इसको, ये हमने वाइट कर दिया। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये रिफ्रेश हो गया, ठीक है। और ये जो है इसके पीछे आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जेड इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रेश, ये इसके पीछे गया, पीछे इसके भी पीछे गया वो, ठीक है। तो इसको, इनको भी एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। लाइंस कंटेनर ये एब्सोल्यूट है, सही है यार ये, ठीक है। ये जेड इंडेक्स का ये अपन देख लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर उठा दीजिए। लाइंस कंटेनर के अंदर जो डिव है क्लास कंटेंट बोल के, तो ओवरले के अंदर जो कंटेंट है उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ओवरले के अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट उसका जेड इंडेक्स तरीके से दिया अपने, रिफ्रेश, ये ऊपर आ गया, ठीक है। इसको आप वाइट कर सकते हो, बैकग्राउंड वाइट, और इसका भी जो विड्थ वगैरह उतना ही दे दो आप जितना इसका है। अब ये जो इसका ये जो है ये हटा दो, बैकग्राउंड हटा, ठीक है। इस तरीके से दिख जाएगा कुल मिला के। और इसमें से ये भी हटा दो चाहिए, ये जो आपने ये किया है इसको भी हटा देते हैं। तो 120 डिग्री तो ये दोनों कलर हटा दिए, ये दोनों कलर भी हटा दिए। इसको मैं करूँगा 270 पे शुरू करेंगे, और इसको भी 120 पे शुरू करेंगे। इसको 0 से शुरू कर देंगे, रिफ्रेश, ये अब ठीक लग रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो कर सकते हैं ऐसा।